में बड़ा आनंद हुआ तुम दोनों भाइयों को ला करके। और जानते हो तुम 10 दिन के लिए मैं मांग करके लाया था। आज हमारी यज्ञ जो है पूरी हुई। और ले बेटा है, हम तुम्हें तुम्हारे पिता से 10 दिन के लिए मांग करके लाए थे। हमारी जो यज्ञ है वो पूरी हुई और पूरी होने के बाद राक्षसों का तुम दोनों ने वध किया। हमें अयोध्या नगरी तुम दोनों भाइयों को छोड़ने जाना है, लेकिन क्या करें, महाराज विदेह ने निमंत्रण पत्रिका भेजा है। हम सीता का स्वयंवर हो रहा है जनकपुर में, हम जनकपुर जाएंगे। यह तुम दोनों भाई की इच्छा है कि कुछ दिन हमारे साथ रहो, तो बताओ। यह तुम्हें अयोध्या जाना है तो बताओ, हम तुम्हें अयोध्या तक छोड़ देते हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, अति सुंदर विचार है आपका। हमने भी सुना है कि विदेह राज जी की जो जनकपुरी है इस धरती में अद्वितीय है, उसकी उपमा नहीं की जा सकती। वह स्वर्ग से भी सुंदर है, महामहोत्सव है। सब देश देश के राजा धीराज वहाँ आए हुए हैं। यदि आप वहाँ जा रहे हैं तो हमें अकेला क्यों छोड़ रहे हैं गुरुदेव? हमारी भी दोनों भाइयों की इच्छा है कि हम भी आपके उस महामहोत्सव में शामिल हों और उसका। बहुत सुंदर, चलो बेटा राम हमारे साथ चलो। चलिए गुरुदेव। लखन की लाल सामन में जनकपुर देखने की है। लखन की लाल सामन में जनकपुर देखने की है। जनकपुर देखने की है। आश्रम एक दीख मदमाही, खड़मृग दीप जंतो पहनाही। पूछा में शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। हे गुरुदेव, ये जो सामने रास्ते में दिखाई दे रहा है, देखने में तो ये आश्रम सा दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ गुरुदेव कि कोई भी न खग न मृग, कोई भी जीव जंतु यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। सब पाषाण व्रत हैं और यह जो नारी का आकार है यह भी पाषाणवत दिखाई दे रहा है। लगता है यह जगह श्रापित है। हे गुरुदेव, इसका रहस्य क्या है, कारण क्या है? कृपा करके आप हमें बताइए। हे पुत्र राम, गौतम नारी श्राप बस उपलगे भरी धीर। चरण कमल रज चाहती, टिका करहु रघुबीर। पुत्र राम, ये जो तुम शिला देख रहे हो इसका आकार नारी का तो है। वास्तव में ये नारी हुआ करती थी। इसका नाम क्या जानते हो? कहिए गुरुदेव। ये साधारण शिला कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये शिला जो है जिसका आकार नारी स्वरूप है, इस पत्थर का नाम है गौतम की पत्नी अहिल्या। ये गौतम की पत्नी अहिल्या है। हे पुत्र राम, एक बार क्या हुआ, कहिए गुरुदेव। देवराजेंद्र अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। सारे देवताओं को उसने बुलाया और उसने पूछा कि हे देवताओं, ये बताओ इस संसार में किसकी औरत सुंदर है? तब सारे देवता बैठे सुनते रहे। सूर्य भगवान से पूछा देवराजेंद्र ने
ये बताओ सूर्यदेव, इस संसार में किसकी सुंदर औरत है, महिला किसकी सुंदर है ज्यादा? देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व में कोई है सुंदर? सूर्य भगवान ने कहा मेरा इतना तेज है, मेरे तेज के कारण सुंदर जो महिलाएं हैं सुबह के बाद वो बाहर नहीं निकला करती। तब चंद्रमा से पूछा, भाई चंद्रदेव, तुम तो रात को निकलते हो, तुमने देखा कोई सुंदर महिला? तो चंद्रदेव हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। उसने कहा कि सारे संसार में यदि कोई सुंदर नारी है वो है गौतम की पत्नी अहिल्या। चंद्रदेव ने कहा जब देवराज इंद्र से, तो देवराज इंद्र के मन में खोट हो गया। उसने अपना संगी बनाया चंद्रमा को और स्वयं गौतम का भेष धारण कर गौतम ऋषि के आश्रम के पास जाकर के रात को 2 बजे जो चंद्रमा था मुर्गे की आवाज में कुकू कू करके बोलने लगा। रात्रि के 2 बजे थे। गौतम ऋषि ने सोचा आज इतना जल्दी सवेरा कैसे हो गया। गौतम ऋषि अपना कमंडल उठाए और गंगा स्नान करने के लिए चल दिए। इतने में जो इंद्र था उसने गौतम का भेष बनाया और आश्रम में प्रवेश कर गया। अहिल्या के साथ वो छल करने लगा। अब गौतम ऋषि जब मां गंगा के पास पहुंचे, अपने नहाते का कमंडल जैसे गंगा में डुबाया, गंगा खड़ी हो गई। अरे मूर्ख गौतम, आधी रात्रि के समय तू आज मुझे जगा रहा है। तब गौतम ऋषि ने कहा, हे मां, मैं तो नित्य भात की तरह आज भी आया हूं। अरे बोले मूर्ख, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं, रात्रि के 2 बजे हैं और तेरे आश्रम में जब एक छल हो रहा है, कोई कपट कर रहा है तेरे आश्रम में। बस गौतम ऋषि अपना कमंडल उठाए और भागे गंगा से को छोड़ करके आश्रम के पास आते हैं। देखते हैं दरवाजा बंद रहता है। गौतम ऋषि आवाज देते हैं, अहिल्या दरवाजा खोलो, अहिल्या दरवाजा खोलो, अहिल्या दरवाजा खोलो। अहिल्या मन ही मन सोचती है, एक पति तो मेरे साथ सो रहा है, दूसरा पति मेरे बाहर आवाज लगा रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है। गौतम ऋषि को क्रोध आया, एक लात मारा, वो दरवाजा टूट गया। जब दरवाजा टूट गया देवराज इंद्र ने देखा तो भागने लगा। गौतम ऋषि ने कहा, रे दुष्ट, खड़ा रह, आज तूने गुरु पत्नी के साथ छल किया है। एक भग के लिए मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे शरीर में 1000 भग हो जाए। मुर्गे का रूप बना करके चंद्रमा बगल में खड़ा था, भागने लगा। एक मृगचर्म मारा उन्होंने। इसके बाद अहिल्या से पूछा, तुम तो सती नारी हो, तुमने अपने पति को नहीं पहचाना, कौन पति है, कौन छलिया है। अहिल्या कुछ बोली नहीं और मुंह पासार पत्थर की तरह बेचारी खड़ी रही। तो गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, मेरे प्रश्नों का तू उत्तर नहीं देती है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पाषाण पत्थर हो जा। इसके बाद बेटी अंजनी खड़ी थी। अंजनी से पूछा गौतम ऋषि ने, तेरी मां नहीं बता रही, तू तो बता तेरे मां के साथ क्या हुआ। तब जानते हो पुत्रदान, क्या हुआ गुरुदेव? बेटी जो होती है हमेशा अपने मां का पक्ष लेती है। बेटी जो होती है वो मां का पक्ष लेती है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। मां का पक्ष अंजनी ने लिया, सत्य का सहारा नहीं लिया। गौतम ऋषि ने अपनी बेटी को भी श्राप दे दिया, जा तेरे कुंवारेपन में बेटा पैदा होगा। बस तीनों खड़े हो गए हाथ जोड़कर, बोले तो अपराध हो गया, अब प्रायश्चित का मौका दीजिए। देवराज इंद्र खड़ा हुआ,
तो गौतम ऋषि ने कहा तेरे शरीर में 1000 भगवान राम इस रास्ते से जाएंगे और जब धनुष का भंजन करेंगे, धनुष तोड़ेंगे, उसकी जो गर्जना टंकोर है जब सुनाई देगी तो तेरे 1000 नेत्र हो जाएंगे। इसलिए देवराज इंद्र का 1000 नेत्रधारी भी है। हाँ बोलो ना, इधर बोलो, उधर बच्चों को। शर्मा जी कैसा बोलो ना, बोलो। सही है गुरुदेव। तब अहिल्या ने कहा हे महाराज, मुझसे भी गलती हो गई, मुझे आप क्षमा करो। तो गौतम ऋषि ने कहा हे अहिल्या, मैंने तुझको श्राप दिया वो सत्य होगा, लेकिन राम जब जनकपुर की ओर जाएंगे, रास्ते में तू पड़ेगी, अपने चरणों की रज धारण करेंगे, तब तेरा उद्धार हो जाएगा। अंजनी ने पूछा हे पिताजी, गलती तो मुझसे भी हुई, आपने श्राप दिया, बोले तेरे कुंवारेपन में बेटा होगा, लेकिन ऐसा यशस्वी बेटा होगा, हर घर में उस बेटे की पूजा की जाएगी, उसका नाम हनुमान होगा। जरा एक बार ताली बजाओ हनुमान जी के नाम की। हो हनुमान जी महाराज की। हे पुत्र राम, गौतम नारी श्राप बस उपल देव धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, इसका उद्धार करो। हे भगवान, हम जन्म से क्षत्रिय हैं और हमारे यहाँ नारियों को पहरे से सोना निषेध है। तो हे भगवान, आप ब्राह्मण हैं, ये भी ब्राह्मण है, क्यों नहीं आप ही इसका उद्धार कर देते? पुत्र लक्ष्मण, तुम कहते सही हो, लेकिन मेरे चरणों से यदि इसका उद्धार होना होता तो मैं कब का कर दिया होता। इसका उद्धार केवल राम के चरणों से है। मैं गुरु होने के नाते आदेश देता हूँ, हे राम इसका उद्धार करो। हम हैं क्षत्रिय, अहिल्या गुरु ब्राह्मणी, इसके सर पे निरंता आ जाएगा। आप लाए हमको धर्म के लिए, ऐसा धर्म न हमसे किया जाएगा। जो सुनेंगे पिताजी तो होंगे खपा, जो सुनेंगे पिताजी तो होंगे खपा। जो सुनेंगे पिताजी तो होंगे खपा, ऐसा बिस्ता न प्याला पिया जाएगा। हे गुरुदेव, आप हमें धर्म कार्य के लिए ले आए हैं और आप ये क्या कह रहे हैं? यह ब्राह्मण है, इसके सर पर हम कैसे चरण अपने छुआए? पुत्र राम, भावते विद्यते देवा, ना काष्टे ना पाषाणे, भावना प्रधान है, भगवान बसते हैं, मैं गुरु हूँ, आदेश देता हूँ इसका उद्धार करो। जय हो गुरुदेव, जय हो। सत पद पावन शोकन सावन, जगत भई तम पूज से, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रहे। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाये, मिलु श्राप जगी गलती ना, परम मुद्रा में माना। जय हो, जय हो प्रभु, सबका उद्धार करने वाले। आपका इस धरती में अवतार हुआ है, आताताई दुष्ट राक्षसों का अंत करने के लिए। रावण जैसे
अत्याचारियों का अंत करने के लिए आपका इस वसुंधरा में अवतार हुआ है। सबके रोम रोम में बसने वाले हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपकी बारंबार जय हो। अच्छा हुआ हमारे पति ने मुझे श्राप दिया, वो श्राप के कारण आपके चरणों के दर्शन हुए है ना। मैं ही नारी पतित आप पावन प्रभु, दीन बंधु जगन्नाथ करतार है। ये दया मैं कभी भी न भूलूं प्रभु, जबकि किया नाथ उपकार है। खौफ मुझको किसी का रहा ही नहीं, जबकि सर पे मेरे आज सरताज है। देती आशीष मुझको जगत के पति, अब तो चली जहां भरतार है। प्रभु आपकी बारंबार जय हो। सुख के सभी साथी, दुख में न कोई। साचा बुरा न कोई, सुख के सभी साथी, दुख में न कोई। बहुत बढ़िया। मेरा नाम तेरा नाम, एक साचा दूजा न कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। ये जग जोगी काहे बसेरा, फिर काहे को सारी उमरिया। सारी उमरिया सुख के सभी साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम, एक ही साचा दूजा। आप मुझे अपने चरणों की भक्ति दी। जय हो जय हो। हे अहिल्या, तुम हमारे परम धाम को जाओ। आज से तुम्हारा श्राप समाप्त हुआ। हमारे परम धाम पर ये अहिल्या घर का प्रसंग चल रहा था विनोद कुमार जी ने, ये क्या